ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ये 1,00,000 करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और ये लक्ष्य है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये नारा तो काफ़ी चर्चे में अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस नारे को पीएम नरेंद्र मोदी जी रिपीट नहीं कर रहे हैं। इस नारे को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद छिड़ गया है, जहां पे अजीत पवार ने सीधे सीधे साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये नारा उनके राज्य में चल सकता है, हमारे यहाँ पे इस तरह का नारा नहीं चलेगा। तो उसके बाद इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने और एक नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं। तो अब इस नारे पर राहुल गांधी ने कटाक्ष करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का नारा क्यों दिया। आपको पता है, जब मीडिया ने उनसे इस नारे को लेकर के सवाल पूछा तो इसको एलाबोरेट करते हुए, इसको एक्सप्लेन करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने ये नारा एक है किसके लिए कहा है कि एक है मतलब पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी एक हैं। और सेफ कौन है? अडानी सेफ है। और कष्ट में कौन है, मुसीबत में कौन है? धारावी की जनता है। तो इसको कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा कि यही तो हम कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, अडानी और अमित शाह एक हैं। और यही नारा उन्होंने अपनी जुबान से अब इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, इसलिए इस चीज़ को जनता को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप राहुल गांधी के उस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में वो इस नारे को, इस स्लोगन को एलाबोरेट करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है। देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है। देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1,00,000 करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा है। इसको पीछे रखेंगे। अच्छा, वो पोस्टर भी लगा दो साइड पे। पकड़ लो यहाँ, एक इस साइड पकड़ लो बस। हाँ, बताइए भैया। एक सेकेंड। आलोक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस। राहुल जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो जब से ये इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ, जब विकास का मुद्दा था, तो आज वो आगे कटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, इन मुद्दों पे आगे रुक गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा।
नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपया करीबन रेट मिल रहा है। एमएसपी है 4,830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपये देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसीज छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह ANI। अभी राहुल जी गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत ANI से। आप चूंकि काफ़ी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहाँ चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। That is our objection. Our objection is that it is unfair. It is being done, the entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट
6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बर्ड ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए हैं और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। यह रिकॉर्ड है, यह पक्की बात है, यह हवा की बात नहीं है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ हैं के नारे पर कटाक्ष करने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।